नमस्कार, मैं प्रभा डी बसंतराज। आप देख रहे हैं मिशन क्राइम कंट्रोल। आइए चलते हैं आज की मुख्य समाचारों की ओर। मुख्य समाचार। अमेरिकी राजनीति में गर्मी तब और बढ़ गई जब रिपब्लिकन सीनेटर जेडी वेंस ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सार्वजनिक रूप से समर्थन करते हुए कहा, उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप कई कानूनी विवादों का सामना कर रहे हैं। जेडी वेंस, जो ओहायो से सीनेटर हैं, ने ट्रंप के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि देश की ताकत और न्याय प्रणाली पर हमला किया जा रहा है और ऐसे समय में सही पक्ष चुनना जरूरी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वेंस का यह बयान 2024 की राष्ट्रपति दौड़ को देखते हुए खासा मायने रखता है। ट्रंप पहले ही रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक बने हुए हैं और उनके चारों ओर एक सशक्त समर्थक वर्ग है। ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इस बयान पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग वेंस के निष्ठा की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे एक राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं। क्या ट्रंप का समर्थन करने से वेंस की राजनीतिक छवि को फायदा होगा, या यह फैसला उनके करियर के लिए जोखिम भरा होगा? हमारे विशेषज्ञों के साथ जुड़े रहें। भारत मध्य एशिया वार्ता, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता। नई दिल्ली में आयोजित इस वार्ता में भारत के साथ साथ कजाखस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का प्रमुख फोकस रहा आतंकवाद, चरमपंथ और सीमा पार सुरक्षा खतरों से मिलकर निपटना। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि किसी भी रूप में आतंकवाद को सहन नहीं किया जा सकता। हमें न केवल आतंकियों को, बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले नेटवर्क्स और प्रायोजकों को भी जवाबदेह ठहराना होगा। इसके साथ ही सभी पक्षों ने सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और सांस्कृतिक साझेदारी को और गहरा करने पर सहमति जताई। भारत की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि मध्य एशिया हमारी विदेश नीति का एक अहम स्तंभ है। इस वार्ता को क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सहयोग की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। तो क्या भारत और मध्य एशिया की ये साझेदारी दुनिया के सामने एक नया सुरक्षा मॉडल पेश कर सकती है? भारत अमेरिका टैरिफ डील पर बड़ा बयान। हॉवर्ड ल्यूटनिक, जो अमेरिका के नामचीन बिजनेस लीडर और कैंटर फिट्जगेराल्ड कंपनी के प्रमुख हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के साथ चल रही टैरिफ वार्ताएं अभी अंतिम दौर में नहीं हैं, लेकिन बातचीत की दिशा सकारात्मक है। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से बातचीत पर आधारित है। हम चाहते हैं कि भारत और अमेरिका मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालें जो दोनों के लिए लाभकारी हो। ल्यूटनिक का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में तेजी आई है, खासकर तकनीक, रक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में। टैरिफ मुद्दे को लेकर पिछले कुछ वर्षों में कई पेच सामने आए थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि दोनों देश एक मध्य मार्ग तलाशने की कोशिश में हैं। व्यापार विश्लेषकों का कहना है कि यदि यह समझौता सफल रहा तो भारत को निर्यात में बड़ी राहत मिल सकती है और अमेरिका को अत्यधिक संभावनाओं वाला बाजार। क्या होगा अगला कदम? क्या भारत अमेरिका के बीच होने वाला यह संभावित टैरिफ समझौता वैश्विक व्यापार का नया मॉडल बन सकता है? क्या यह मेक इन इंडिया और मेक फॉर अमेरिका को जोड़ने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा? लंबे समय से प्रतीक्षित चिनाब रेल पुल अब कश्मीर को शेष भारत से सीधा जोड़ता है। इतिहास बना, चिनाब पुल से कश्मीर सीधे जोड़ा गया। जी हां, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बना चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल अब बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है और इससे पहली बार कश्मीर घाटी को रेल के माध्यम से भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ा गया है। यह पुल न केवल भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है, बल्कि एक भावनात्मक, रणनीतिक और आर्थिक कड़ी भी है। सरकार का कहना है कि यह पुल सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि एकता की रेखा है। यह क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगा,
पर्यटन को बढ़ावा देगा और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी अहम भूमिका निभाएगा। 369 मीटर ऊंचाई पर बना यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है और इसे बनाने में वर्षों की मेहनत, कई चुनौतियां और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। कश्मीर की जनता के लिए नई उम्मीद। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। कश्मीर के युवाओं से लेकर व्यापारियों तक सभी का मानना है कि यह कनेक्टिविटी, विकास, रोजगार और निवेश के नए रास्ते खोलेगी। तो क्या यह पुल सिर्फ स्टील और कंक्रीट का ढांचा है या एक सपने को जोड़ने वाली रेखा? आज की सबसे भावुक और झकझोर देने वाली खबर, बेंगलुरु भगदड़ में बचे एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, केएससीए, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और कार्यक्रम आयोजकों को इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। भीड़ में फंसे, सवालों में व्यवस्था। घटना उस समय की है जब बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का एक फैन इवेंट आयोजित किया गया था। भारी भीड़ और कुप्रबंधन के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हुए और कुछ की हालत गंभीर बताई गई। भीड़ भगदड़ के बाद का दृश्य, पुलिस की मौजूदगी। इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान बचाई, उनमें से एक पीड़ित ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि कोई इंतजाम नहीं था, कोई दिशा निर्देश नहीं था। यह हादसा किसी एक गलती का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता है। प्रशासन की ओर से फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ जांच से जिम्मेदारी तय होगी या इस बार कोई जवाबदेह भी ठहराया जाएगा? भीड़ नहीं, इंसान थे वहां। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सितारों के नाम पर इवेंट करना ज्यादा जरूरी है या जनता की सुरक्षा? हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपके सवालों को सही जगह तक पहुंचाएं। मैं हूं प्रभा डी बसंतराज और आप देख रहे थे मिशन क्राइम कंट्रोल न्यूज। हर खबर जनता की जुबान से। अपनी आन बान और शान से बने रहिए आपके अपने मिशन क्राइम कंट्रोल के साथ, जो है हर पल आपके साथ।